आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान का किया स्वागत। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, मध्य प्रदेश देश के सबसे कम बेरोजगारी वाले राज्यों में शामिल, युवा अब नौकरी देने वाले बने। प्रदेश के प्रतिनिधिमंडल ने दावोस में अमारा राजा समूह के साथ की चर्चा। मध्य प्रदेश को 24 घंटे सौर ऊर्जा देने की कार्य योजना पर हुआ मंथन। और महिला प्रीमियर लीग में आज शाम बड़ोदरा में गुजरात जायंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच होगी भिड़ंत। अब समाचार विस्तार से। संयुक्त अरब अमीरात यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान आज शाम नई दिल्ली पहुंचे। राष्ट्रपति के रूप में पदभार संभालने के बाद यह उनकी तीसरी आधिकारिक भारत यात्रा है और पिछले एक दशक में यह उनकी 5वीं भारत यात्रा है। दिल्ली हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका स्वागत किया। इस यात्रा के दौरान दोनों देश के नेता भारत संयुक्त अरब अमीरात की व्यापक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने और क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर अपने विचारों का आदान प्रदान करेंगे। ये यात्रा भारत संयुक्त अरब अमीरात की व्यापक रणनीतिक साझेदारी के लिए नए आयाम स्थापित करेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि युवाओं को सक्षम बनाना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने ये बात नई दिल्ली स्थित दिल्ली विश्वविद्यालय में आयोजित मध्यांचल उत्सव 2026 को संबोधित करते हुए कही। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने हर वैश्विक मंच पर अपनी सशक्त पहचान बनाई है और स्वामी विवेकानंद की ये भविष्यवाणी की 21वीं सदी भारत की होगी आज साकार होती दिख रही है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश देश के सबसे कम बेरोजगारी वाले राज्यों में शामिल है और निवेश, उद्योग व रोजगार के लिए प्रदेश में सभी प्रकार की अनुकूलताएं उपलब्ध हैं। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे नौकरी मांगने वाले नहीं बल्कि नौकरी देने वाले बने और देश प्रदेश के विकास में सक्रिय भूमिका निभाएं। हमारे राज्य के अंदर सभी प्रकार की अनुकूलताओं के लिए, खास करके युवाओं के लिए सर्वाधिक मौके सब क्षेत्रों में दे रहे हैं। हमारे युवा नौकरी पाने के बजाय नौकरी देने वाले भी बने। सरकार वहां भी हमारे युवाओं के साथ खड़ी है। कहाँ 55 साल में 5 मेडिकल कॉलेज खुले, कहाँ 2 साल में हमने 7 मेडिकल कॉलेज खोल दिए और 3 साल में 20 मेडिकल कॉलेज खोलेंगे। दावोस में आयोजित वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 के दौरान मध्य प्रदेश के नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री राकेश शुक्ला और अपर मुख्य सचिव मनु श्रीवास्तव ने अमारा राजा समूह के सीएमडी जय गल्ला के साथ नवीकरणीय ऊर्जा और बैटरी भंडारण समाधानों पर विस्तृत विचार विमर्श किया। बैठक में राज्य को 24 घंटे सौर ऊर्जा उपलब्ध कराने की दीर्घकालिक रणनीति साझा की गई, जिसके तहत भविष्य की सभी परियोजनाओं को स्टोरेज घटकों के साथ जोड़ने और मुरैना जैसी बैटरी स्टोरेज परियोजनाओं के विस्तार पर जोर दिया गया। जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़ जिले के चतरू क्षेत्र में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में गंभीर रूप से घायल एक पैराट्रूपर की मौत हो गई। किश्तवाड़ जिले के ऊपरी इलाकों में छिपे संदिग्ध आतंकवादियों को पकड़ने के लिए तलाशी अभियान के दौरान ये मुठभेड़ हुई। अभियान कल चतरू क्षेत्र के मंदरल सिंहपुरा के पास सोनार गांव में शुरू किया गया था। अभियान के दौरान आतंकी मुठभेड़ में 8 जवान घायल हो गए थे। व्हाइट नाइट कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग तथा अन्य अधिकारियों ने विशेष बलों के हवलदार गजेंद्र सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook के साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पार्टी पर विकसित भारत जी राम जी अधिनियम को लेकर देश की जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में श्री चौहान ने कहा कि मनरेगा के तहत कांग्रेस द्वारा दिए गए अधिकार केवल कागजों तक ही सीमित हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने विचारों, विचारधारा और आदर्शों को त्याग दिया है और देश के विकास या गरीबों के कल्याण से उनका कोई लेना देना नहीं है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह अधिनियम पूरे देश में लागू होगा और प्रत्येक ग्राम पंचायत इसके दायरे में आएगी। 100 दिन के बजाय 125 दिन के काम की गारंटी अगर दी है तो विकसित भारत जी राम जी योजना के अंतर्गत दी गई है और केवल काम का अधिकार नहीं दिया है। 15 दिन के अंदर बेरोजगारी भत्ता देना पड़ेगा, उसका कागजी नहीं पुख्ता इंतजाम किया है। डिसएंटाइटलमेंट के क्लास को ही हटा दिया। आपने कागज पर अधिकार दिया था, हमने जमीन पर उसको मजबूत करने का काम किया है। ये कानून पूरे देश में एक साथ लागू होगा, कोई भी ग्राम पंचायत इसके दायरे के बाहर नहीं रहेगी।
भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी और भाजपा के संसदीय दल बोर्ड के अन्य सदस्यों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नितिन नवीन के नाम का प्रस्ताव रखा था। नामांकन की प्रक्रिया आज शाम पूरी हो गई। इस प्रक्रिया के दौरान पार्टी मुख्यालय में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, नितिन गडकरी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव समेत कई अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। धार जिले की ऐतिहासिक भोजशाला में 23 जनवरी को बसंत पंचमी के आयोजन को लेकर इंदौर संभागायुक्त सुदाम खाड़े, आईजी अनुराग सहित वरिष्ठ अधिकारियों ने सर्किट हाउस में भोज उत्सव समिति, हिंदू और मुस्लिम संगठनों के प्रतिनिधि मंडलों के साथ चर्चा की। बैठक के बाद आयुक्त सुदाम खाड़े ने बताया कि दोनों पक्षों ने आयोजन को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने पर सहमति जताई है। बसंत पंचमी को लेकर आज दोनों पक्षों के जो विचार थे उनके भी सुने। दोनों पक्षों ने भी कहा है कि ये शांतिपूर्ण तरीके से ही होगा। हम भी एहतियात के तौर पर पूरी तैयारी कर रहे हैं। मैं भी आपके माध्यम से अपील करना चाहूंगा कि चूंकि ये सोशल मीडिया का जमाना है और कई बार भ्रामक खबरें सोशल मीडिया के माध्यम से निकलती है, मैं अपील भी करता हूँ कि किसी प्रकार की ऐसी भ्रामक खबरें विश्वास भी न करें। शासन प्रशासन पूरे संवेदनशीलता के साथ यहाँ काम कर रहा है। अब रुक करते हैं खेलों की खबर का। राजगढ़ जिले के खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन कर जिले का नाम रोशन किया है। देवास के तुकोजी राव पवार स्टेडियम में आज आयोजित भारत रत्न राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप 2026 में राजगढ़ के 6 खिलाड़ियों ने पदक हासिल किए। प्रतियोगिता में जिले के 4 खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक जीते, जबकि 2 खिलाड़ियों ने कांस्य पदक अपने नाम किया। पदक विजेता खिलाड़ियों का नगर में भव्य स्वागत किया गया। क्रीड़ा भारती और कराटे संघ के पदाधिकारियों ने खिलाड़ियों को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। वहीं महिला क्रिकेट प्रीमियर लीग में आज गुजरात जायंट्स का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। ये मैच वडोदरा के बीसीए स्टेडियम में अब से कुछ ही देर में शुरू होगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय भोपाल के नाट्यशास्त्र अध्ययन एवं अनुसंधान केंद्र द्वारा आज रूपकोत्सव व्याख्यान श्रृंखला का उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया। मंदसौर जिले में 13 फरवरी तक पशुपालन एवं पशु कल्याण माह के तहत किसानों, छात्रों और पशुपालकों को डेयरी, बकरी तथा मुर्गी पालन की योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। जबलपुर के बरेला क्षेत्र में हुए हिट एंड रन हादसे में मृतकों की संख्या 5 हो गई है। 3 और मजदूरों की इलाज के दौरान मौत हो गई। रतलाम की उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने जानकारी दी है कि 25 जनवरी को जिला स्तर एवं मतदान केंद्र स्तर पर राष्ट्रीय मतदाता दिवस का आयोजन किया जाएगा। पांढुर्णा में ग्रामोदय से अभ्युदय अभियान के तहत व्याख्यानमाला कार्यक्रम का आयोजन प्रधानमंत्री एक्सीलेंस कॉलेज में किया गया। बैतूल कलेक्टर ने आज संकल्प से समाधान अभियान का प्रभावी क्रियान्वयन करने के दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए। और खंडवा में राष्ट्रीय अंधत्व निवारण कार्यक्रम के तहत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हरसूद में नेत्र जांच शिविर में मोतियाबिंद सर्जरी के लिए चयनित 29 मरीजों को ऑपरेशन के लिए चोइथराम नेत्रालय इंदौर भेजा गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान का किया स्वागत। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा, मध्य प्रदेश देश के सबसे कम बेरोजगारी वाले राज्यों में शामिल, युवा अब नौकरी देने वाले बने। प्रदेश के प्रतिनिधिमंडल ने दावोस में अमारा राजा समूह के साथ की चर्चा। मध्य प्रदेश को 24 घंटे सौर ऊर्जा देने की कार्य योजना पर हुआ मंथन। और महिला प्रीमियर लीग में आज शाम बड़ोदरा में गुजरात जायंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच होगी भिड़ंत। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।